हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, आज हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो आज ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर चल रहा था हमारा उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट आधुनिक भारत की सबसे पहली चैप्टर है और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। ये जो हम लोग आज देखेंगे ये अंतिम वीडियो होगा और इसके बाद जो अगली वीडियो इसके बाद जो मैं पोस्ट करूंगा वह होगा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य ये इसके बाद वाला चैप्टर है, इसके जस्ट बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज जो मुगलकालीन सम्राट थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, इसकी ये आखिरी वीडियो है। इसको अच्छे समझ लेते हैं और जो पॉइंट बचा हुआ था उसको अच्छे से देखेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में कर्नाटक युद्ध में आपको याद करवाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं एक और से। सबसे पहला पॉइंट है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। किसकी हार हुई? डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर, है ना, गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। तो पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, है ना, 1749 टू 1754, ये आपका जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध है। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, इसका कलेक्शन प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो पहले हम लोग इसको यहाँ देख लेते हैं जो एक मोटा मोटी रूप से। तो ये हो गया 1749 से 1754 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उसके हार हुई, है ना, डुप्ले की हार हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार कब हुई? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, है ना। तब जब उसे हार गया, फिर क्या किया? उसे वापस बुला लिया गया, है ना, मतलब डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांसिस, और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसिस गवर्नर बनाया गया। देखिए, अंग्रेजों की बात करें या फ्रांसीसियों की बात करें, उन लोगों में एक चीज बहुत अच्छी थी। जब कोई सक्सेस करता था तो उसको ऊंचा पद देता था, प्रमोशन करता था, और जब भी किसी चीज में वो हार जाता था तो उसका डिमोशन अर्थात उसको वहां से हटा देता था। आप एक बात आपने अपना अंग्रेज से एक चीज हम लोग को सही जान सकते हैं या हम लोगों को याद होगा, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसमें जो जनरल डायर थे उसकी पदोन्नति कर दी गई थी, अर्थात उन्होंने गोली चलवाया निर्दोषों पर जलियांवाला बाग कांड में। और उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? उसको और भी ऊंचा पद दिया इंग्लैंड में। यह अलग बात है कि उधम सिंह ने बाद में उसको इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी, जनरल डायर को। तो इस तरह से आप ये कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों में या फ्रांसीसियों में या और भी जो हमारे यहाँ शासन किया, उन्होंने उनमें जो जिसका अच्छा प्रदर्शन होता था तो उनको अच्छा पोस्ट मिलता था। लेकिन कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में, इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जो हार हो गई, तो डुप्ले की हार के बाद क्या किया? डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को, है ना, उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाया गया। गोडेहू, याद रखिएगा, गोडेहू को अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो युद्ध विराम हुआ, या कह सकते हैं कि जो संधि हुई वो हुई पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 में। पांडिचेरी की संधि कब हुई? जनवरी 1755 में। और यह जो पांडिचेरी की संधि हुआ, इसी के साथ कर्नाटक युद्ध क्या हो गया? जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, दूसरा कर्नाटक युद्ध था, वो शांत हो गया और वहां पर पांडिचेरी की संधि हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, है ना, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। यह सप्तवर्षीय युद्ध जो शुरू हुआ था उसी का एक हिस्सा कर्नाटक के तृतीय युद्ध को, कर्नाटक के तीसरे युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा माना जाता है ना। और पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध खत्म हो गया, है ना। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो समाप्त हुआ वह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1756 से 1763। और जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ यह क्या हुआ? तो यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। तो यह हम लोगों ने कर्नाटक का द्वितीय और तृतीय युद्ध देखा। आगे बढ़ते हैं। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में
फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। देखिए 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने, ये जितना भी युद्ध चल रहा था ये अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच तो चल ही रहा था, ये तो आप समझ ही रहे हैं, कर्नाटक का प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी युद्ध हुआ तो अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच। इसी में क्या हुआ, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट, ये अंग्रेजों का जो है नेतृत्व करता हुआ 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में, मतलब कि आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई, कहां पर लड़ाई हुई, वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो ये जो वांडीवास की लड़ाई हुई तो इस समय अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखना है सर आयरकूट, है ना, 1760 में हुआ और इसमें अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्वकर्ता हुए सर आयरकूट हुए और ये युद्ध कहाँ हुआ, वांडीवास में। तो ये वांडीवास की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया, मतलब जो पांडिचेरी जो पुदुचेरी था उसको क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पूरी तरह छीन लिया। क्योंकि आप देखते हैं तीसरा युद्ध जो है पेरिस की पांडिचेरी की संधि के साथ एक युद्ध समाप्त हुआ। देखिए यहाँ कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ ये पांडिचेरी की संधि के साथ ही समाप्त हुआ। द्वितीय युद्ध में ही, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में ही अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था, है ना। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के अधीन जो ये था पांडिचेरी कब आया, तो अंग्रेजों के अधीन पांडिचेरी 1761 ईस्वी में आ गया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथों में पूरी तरह से आ गया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा, 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। क्या कहा, शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। मतलब क्या कर रहा है, 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि, पेरिस संधि कब हुआ, 1763 ईस्वी में, और 61 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 63 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, मतलब चंद्रनगर को छोड़ दिया और शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। बाकी जितना प्रदेश था सब लौटा दिया। क्या कह रहा है, 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। मतलब चंद्रनगर को रखा और बाकी जितना प्रदेश था सबको क्या कर दिया, वापस कर दिया, लौटा दिया। जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और जो बाकी लौटा दिया, तो वो सभी जो क्षेत्र लौटा दिया अंग्रेजों ने वह 1749 तक अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे और ये भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रह गया। जो क्षेत्र कुछ उन्होंने जीत लिया था लेकिन उसके बावजूद भी बाद में जो है चंद्रनगर को रख करके बाकी सारा प्रदेश फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। और जो प्रदेश वापस किया वह जो है वह कह रहा है कि भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहा, उसको फिर अंग्रेज कभी भी हस्तक्षेप उस पर नहीं किया। तो आप देखिए यह जो पेरिस की संधि है यह तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध जो विराम हुआ यह भी पेरिस के संधि के साथ ही विराम हुआ। पेरिस की संधि के बाद ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था वह पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हुआ। तो एक अगर इस चैप्टर की बात करें, अगर हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करें तो इस चैप्टर में जो 3 पॉइंट आया, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी अंग्रेज और फ्रांसीस से रिलेटेड कोई संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप 100% रखिए कि इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रह ही जाता है और पूछा ही जाता है। इसलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इस तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। देखिए प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह 1746 से 1748, हमने एक जगह इसको ला करके रख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छे से दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ग्राफ जब अच्छा से होता है तो कोई चीज़ खूब बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाता है, और अगर ऐसे आप थ्योरली पूरा बुक से पढ़ रहे हैं तो वो दिमाग में कभी कभी होता है कि नहीं भी समझ में आया, अच्छे से नहीं बैठता है। इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो आपको समझ में अच्छा आएगा, इसी उद्देश्य से हमने इसको इस तरह लिखा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 में, और इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित। यह जो प्रथम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था जो 1746 से 1748 तक चला, इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, है ना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से
1748 तक लड़ा गया, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। और इसकी जो संधि हुई वह कब हुई, तो ए ला सापल की संधि 1748 में हुई और इसके बाद यह युद्ध विराम हो गया। देखिए, युद्ध होता है और उसके बाद युद्ध विराम किसी न किसी संधि से होता है, चाहे वो वर्साय की संधि हो या और भी पेरिस की संधि हो या और भी जो संधि हो। मतलब कुछ ना कुछ जो दो गुट में लड़ाई होती है तो उसकी संधि की कुछ ना कुछ ले देकर या कुछ ना कुछ हर्जाना भुगत करके होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये, जैसे आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। तो इस तरह करके जो संधि होती है तो यह संधि कुछ न कुछ आप कह सकते हैं कि उसको समझौता होता है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 1748 में, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और एला सापल की संधि के साथ यह युद्ध विराम हुआ। एला सापल की संधि जो 1748 में हुई और इसी संधि के साथ कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ या प्रथम युद्ध विराम हुआ। ठीक है ना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, ये 1749 से 1754, याद रखिएगा, अभी तुरंत याद रखिएगा। 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754 यह हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754। और यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। इसमें क्या हुई, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और इसी के जगह पर गोडेहू को, है ना, गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया, गोडेहू को। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और पांडिचेरी की संधि के साथ, है ना, पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध जो है जनवरी 1755 ईस्वी को समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि हुई और उसके बाद कर्नाटक और फ्रांसिस का जो द्वितीय युद्ध था वह समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि के साथ। तो पांडिचेरी की संधि कब हुई, जनवरी 1755 में। पांडिचेरी की संधि कब हुई, जनवरी 1755। और एला सापल की संधि कब हुई, 1748। एला सापल की संधि कर्नाटक का प्रथम युद्ध में हुआ और पांडिचेरी की संधि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1749 से 1754 और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748। हम बार बार इसको बोलते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए तीसरा कर्नाटक युद्ध देखते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1756 से 1763। 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का अंश, यह जो 1756 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह 1756 में शुरू हुआ, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बार बार सप्तवर्षीय युद्ध क्या है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये अंग्रेजों का युद्ध था जो 7 वर्षों से चला आ रहा था। तो इसको कर्नाटक के तीसरे युद्ध को भी इसी युद्ध का एक हिस्सा, सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा माना जाता है कर्नाटक के तृतीय युद्ध को। तो मूल रूप से ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था यह अंग्रेजों द्वारा चल ही रहा था, 7 साल तक चलने वाला युद्ध था, इसलिए उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। और उसी सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा कर्नाटक का तृतीय युद्ध निकल करके आया। इसलिए कहा जाता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो 1756 से 1763 तक लड़ा गया, इस युद्ध में, है ना, इसमें 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश है। देखिए 56 से 63 7 साल हो रहा है ना, तो 56 से 63, 1756 से 1763 ये 7 साल वाला ही युद्ध का ही एक हिस्सा माना जाता है। और यह युद्ध जो समाप्त हुआ यह पेरिस की संधि के साथ एंड कर गया। किसके साथ, तो यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के साथ ही कर्नाटक का तृतीय युद्ध विराम हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध एंड हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। तो यहाँ पर मित्र कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों को ही हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और इसमें एला सापल की संधि हुई। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एला सापल की संधि हुई जो 1748 में हुई। ठीक, दूसरा देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, ये यहाँ 1748 में एंड किया और एक साल के बाद 1749 में यहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ और ये 1754 तक चला, है ना। 1754 में द्वितीय विश्व युद्ध एंड हुआ और 54 के बाद 56 में कर्नाटक तीसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया 2 साल बाद। पहले में 1 साल का गैप 48 से 49 में हुआ,
54, फिर यहाँ 54 से 56 में 63 हो गया। तो ये 2 साल का गैप कर्नाटक के तृतीय युद्ध में। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की हार हुई और पांडिचेरी की संधि के साथ जनवरी 1755 को यह युद्ध भी विराम हो गया, यह युद्ध भी समाप्त हो गया, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। और तीसरा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह 1756 में स्टार्ट हुआ, 1763 में एंड हुआ। 2 साल बाद इसका मतलब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ और ये 7 साल तक, है ना, 1756 से 1763 तक चला और 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश बना और इसकी जो एंड हुई वह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो पेरिस की संधि के साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध भी एंड हो गया। तो मित्र, यही एंड होने के साथ साथ हमारा जो आधुनिक भारत का प्रथम चैप्टर था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, वो यहाँ पर एंड हो गया। और इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वह बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसको हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर पॉइंट वाइज उपस्थित होंगे। तो वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगता है वीडियो आपको, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने उपस्थित करता रहा हूं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो में। तो बस यहीं, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।